सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें ना अभी जो जस्ट करवाया था तुम्हारे पास वो टॉपिक्स तुमको बता पहले। मेरे पास देखो, जो मिरर होते हैं तीन तरीके से होते हैं। वैसे पता है चार तरीके से बोल सकते हैं। एक मेरे पास है प्लेन मिरर, ठीक है, मेरे पास कौन सा प्लेन। दूसरा है, देखो पहले मैंने क्या बोला, पहला प्लेन है। दूसरा ऐसे ऐसे पता नहीं कैसा कुछ भी है, इस वाले मिरर को मानते नहीं है, इस मिरर को मानते ही नहीं है, ठीक। अगला मेरे पास ऐसा होता है, ठीक। अगला मेरे पास ऐसा होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हमने ये वाला पढ़ लिया, इसको पढ़ना नहीं है, अब इन दोनों को पढ़ेंगे हम। बात समझ आ रही है? हमारे पास इसको पढ़ लिया हमने, इसे पढ़ना नहीं है, इन दोनों को पढ़ेंगे। यहाँ सुनो भाई, हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शन ऑफ, ऐसा सिर्फ डालना स्फेरिकल मिरर। भाई तुम्हें सिर्फ हेडिंग डालनी है, गोलीय दर्पण तुम्हारे पास हिंदी में है और इंग्लिश में है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई। मेरे पास हाँ, जो स्फेरिकल मिरर है होता क्या है भाई, दो तरीके से होता है मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास जो पहला है हम इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स और हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तल, ठीक। जो मेरे पास अगला है वो है कॉनकेव, जिसे बोलते हैं हिंदी में अवतल। अब देखो भाई, मेरे पास कॉन्वेक्स क्या होता है, उत्तल क्या होता है, तुम्हारा इस तरीके से होगा ये। जिसको याद करने में दिक्कत है भाई, जो तुम्हारा उठा हुआ होता है वो उत्तल होता है, ऊ से उठा हुआ ऊ से उत्तल है। थोड़ा हिंदी में याद करके चलना है इसको। अब इसके बीच में से लाइन होती है, ठीक। मेरे पास सेम ये होता है, बस थोड़ा अलग सा होता है। ये मेरा ऐसा बना होता है, देखो ये ऐसा होता है, ये होता है मेरे कटोरे की शेप में, ठीक। बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है? क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल, ठीक है। हिंदी में अभिलंब। बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? पोल बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलेंगे ध्रुव। फिर इसमें भी सेम चीज है, इसका नाम लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको, और इस वाले लाइन का नाम लिख लेना। पहले बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? फिर जिस साइड घूम रहा उस साइड घुमा दो से। मैं थोड़ा तुम्हारा गोल बनना चाहिए, ठीक है, थोड़ा गोल बन नहीं रहा है। यहाँ सुनो भाई, इसको मान लो इस तरीके से गोल है, ठीक। बात समझ आ रही है? इसको मान लो मेरे पास इस तरीके से गोल है, तो इस लाइन को एंड तक टच कर दो। पहले जो तुम्हारा बीच का होता है ना, यहाँ पे सबको पता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस। इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसको हिंदी बोलते हैं और मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सिर्फ एक का लिख रहा हूं, बाकी सब तुम्हें खुद लिखना है। फिर यहां से लेके यहां तक की जो बीच की दूरी होती है, हम इसको बोलते हैं आर, त्रिज्या। क्या बोलते हैं भाई इसको? त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मेरे पास इसकी दूरी क्या बोलते हैं? रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है भाई। रेडियस इसको, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में त्रिज्या। भाई रेडियस को एक बात और बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको हिंदी में वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? वक्रता त्रिज्या। अब सुनो, अगर मैं इस रेडियस का आधा कर दूं, अगर मैं रेडियस का आधा कर दूं, तो इतना जो यहां से यहां होता है ना, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसे? फोकस दूरी। इस एफ को हम बोलते हैं, इंग्लिश से बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो यहाँ पे, जिसका हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। यहाँ देखो सब, मेरे पास मैंने क्या बोला, जब आर है, आर, आर क्या है पता सबको? त्रिज्या। बता दिया मैंने अभी तुरंत ही। आर तुम्हारे पास त्रिज्या याद रख के चलना। अगर मैं आर को 2 से डिवाइड करता हूं, मेरे पास एफ निकल के आता है, ठीक है। बात में आ गई? आर को 2 से डिवाइड करेंगे
एफ निकलेगा। मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक गोला है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इसको यहां से कर रहा हूं, अगर पूरा का पूरा मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, कितना पूरा 10 सेंटीमीटर, तो इसमें ये मेरे पास क्या है, ये एफ है, एक मिनट, मेरे पास आर है, ये बीच में से यहां तक मेरे पास आर होता है। अगर इसका आधा कर दूं इतना, तो ये 5 होगा। 5 क्यों होगा, कि हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है। आर को जैसे डिवाइड करेंगे 2 से, मेरे पास एफ आ जाएगा। तो 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो एफ कितना मेरे पास यहाँ पे 5 है। ये बात समझ आ रही है भाई, दिक्कत है इसमें किसी को? जैसे ही हम ये तुम्हारे पास देखो पूरा कितना 10 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 2 से भाग करेंगे, ऊपर का नंबर अंदर जाता है, नीचे का नंबर बाहर जाता है, ठीक। जब भी ऐसा आ जाए, ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर, तो 5 बार पूरा 10 कट जाता है तुम्हारा। तो तुम्हारा एफ कितना है भाई, 5 है। बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को? एफ तुम्हारा निकालना आ गया। अगर तुमसे मैं ऐसे बोल दूं आर कैसे निकालते हैं, तो आर निकालने के लिए जो तुम्हारा एफ होगा उसको 2 से गुना कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को? पहले इन बातों में अगर कोई अटक रहा है तो बता दो मेरे को। हाँ भाई, किसी को बोलना है कुछ? कुछ नहीं बोलना है किसी को? अच्छा हाँ भाई, एक मिनट सुनो, ये जो था ना नॉर्मल, इसे हटा लो। अब ये तुम्हारा था प्लेन मिरर में, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस। इन बातों थोड़ा याद रख चलना, ठीक है भाई? इसमें किसी को दिक्कत आ रही है कुछ भी? बताओ इन बातों में किसी को दिक्कत है कुछ? सबका इतना हो गया? तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले के बाद तुम्हें जो इनके जितने भी नाम है तुम्हें पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले और नाम में कोई अटकता है भाई, उसको दिक्कत आ जाएगी, अच्छी वाली दिक्कत आएगी। अगर कोई फॉर्मूले में और नाम में अटका, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा ना, तो क्वेश्चन में तुम्हारे सारे सारे नाम लिखे होंगे, क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे सारे के सारे नाम लिखे होंगे, ठीक। और बात रही जाकर तुम्हारे फॉर्मूले की, भाई तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी सिर्फ मैं तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तुम्हारे फॉर्मूले धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पहले सबको इतना याद होना चाहिए। अब भाई जो तुम्हारे पास एक बात और बता रहा हूं, चलो पहले भाई सब इतना एक बार इतना करके लेके आना, और इतना सबको याद होना चाहिए। अगली क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें सारा सारा आता है। बात में आ गई? अगर किसी ने कुछ बोला भैया मेरे को समझ में आने वाला, और वो कोई सा पिछला टॉपिक निकला, आज तक की क्लास का अगर कोई सा टॉपिक निकला और किसी ने कुछ पूछा कि भाई कैसा आ रहा है, पहले रिकॉर्डिंग रुकेगी और तुम कुटोगे। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ।